वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक चेक पोस्ट पर होने वाले हमले की तफसीलात शेयर कर दी, जिसमें तकरीबन 100 मार्टर और 80 मिसाइल गिराए गए थे। वजीर दिफा ने कहा कि इन्हें ये इत्तला दी गई कि इस हमले में हमारे जवानों ने जो बहादुरी दिखाई वो बेमिसाल थी और ये हमारे अफसरान और जवानों की कुर्बानियों की गवाही देती है, जो हमारी आज़ादी और सरजमीन की हिफाजत की जमानत है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की कौम और मुल्क हमेशा इन बहादुर जवानों के एहसानमंद रहेंगे। वजीर दिफा ने भारत को तनबीह करते हुए कहा कि अगर भारत ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो इसे पहले से भी ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को दुनिया में भाईचारे और सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसाल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह बरादराना रिश्ता दुनिया के चंद ही ममालिक को नसीब होता है। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी कौम को दिली मोहब्बत और सलाम पेश करते हुए पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और दानिशमंदाना पॉलिसियों को सराहा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और मसालिहत को तरजीह देता है और तुर्की माजी की तरह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि दोनों ममालिक हर अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मॉस्को में रूसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और रूस तवानाई, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में भरपूर ताउन कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान रोड एंड रेल नेटवर्क के जरिए रवाबित को फरोग मिलेगा, जो कि दोनों ममालिक की तरक्की के लिए अहम कदम होगा। यूसुफ रजा गिलानी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के विजन को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार देते हुए कहा कि तजारत और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आलमी सतह पर बहुत अहमियत रखते हैं और दोनों ममालिक का ताउन दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान ने तेलो गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़िया 10 ब्लॉक्स पर इस काम का आगाज किया गया, जिससे वाफर मिकदार में कुदरती ज़खायर की दरियाफ्त मुतवक्के है। माड़ी एनर्जीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को कुदरती ज़खायर ब्लॉक्स की वर्किंग तफसील इरसाल कर दी है। इस मंसूबे में माड़ी एनर्जीज, OGDCL, तुर्किश पेट्रोलियम और गवर्नमेंट होल्डिंग लिमिटेड के दरमियान जॉइंट वेंचर का मुआहदा तय पाया है और हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मुतलका कंपनियों को नए कुदरती ज़खायर की दरियाफ्त के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं। इस अहम इक़दाम के नतीजे में पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफालत की तरफ बढ़ सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल 2025-26 की बजट की तैयारी के सिलसिले में तरक्याती तजावीज़ और मनसूबाबंदी के लिए इजलासों का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला हाउस में महकमा खजाना और मनसूबाबंदी और तरक्यात के अलग अलग इजलास मुनक्किद हुए, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, ज़राअत, सेहत, तालीम और नौजवानों के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। वज़ीर आला ने कफ़ायत शुआरी मुहिम का भी ऐलान किया ताकि गैर ज़रूरी अखराजात कम किए जा सकें और तरक्याती मंसूबों को फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इजलास में तरजीही मंसूबों में K4 वाटर प्रोजेक्ट, शाहराह भुट्टो एक्सप्रेसवे और कराची की ट्रांसपोर्ट स्कीमें शामिल की गईं। उन्होंने हदायत की है कि नहरों और वाटर कोर्सेज की लाइनिंग, ज़रई पैदावार में इजाफे, सेहत और तालीम की सहूलियात में बेहतरी और खेलों तकनीकी तालीम के मंसूबे बजट में शामिल किए जाएं। वज़ीर आला ने माली नज़्म ज़ब्त, वसाइल के मौसर इस्तेमाल और सूबाई रेवेन्यू बढ़ाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक के दौरान जारी ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया। उन्होंने सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा किया, जहां ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और अताउल्ला तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को सराहा और उनके जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म जल्द पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से भी मुलाकात करेंगे, जिनके लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का दौरा मुतवक्के है। उनका कहना था कि कौम अपने मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों पर फख्र करती है और हर महाज पर उनके साथ खड़ी है। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की गीदड़ भभकियों पर आलमी बैंक ने रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह कर दिया कि ये मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सदर आलमी बैंक के मुताबिक मुआहदे में मुअत्तली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और भारत का ये मौक़िफ़ बेमानी है। सदर वर्ल्ड बैंक ने अपने बयान में कहा कि आलमी बैंक इस मुआहदे में सालिस नहीं बल्कि सहूलतकार का किरदार अदा करता है और मुआहदे में किसी किस्म की तब्दीली या खात्मे के लिए दोनों फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध तास मुआहदे की शराइत वाज़ेह और तयशुदा है और इसमें तब्दीली के लिए मुतय्यन तरीक़ाकार मौजूद है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए नुमाया कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी मंडियों में कीमतों में कमी और पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम में मामूली कमी के बाद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 3.5 और 7 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि मौजूदा टैक्स की शरह के मुताबिक 15 मई को कीमतों के हतमी तयन में पेट्रोल की एक्स डिपो कीमत में तकरीबन 3.5 रुपए की कमी का तखमीना लगाया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोल की कीमत में मुमकिना कमी का अंदाजा गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में तकरीबन $1.5 फी बैरल और डीजल की कीमत में $3 फी बैरल कमी की बुनियाद पर लगाया गया है। फिल वक्त पेट्रोल की एक्स डिपो कीमत 252.63 रुपए फी लीटर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से गजा में मुकम्मल इमदादी नाकाबंदी के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच चुका है, जहाँ 2 मिलियन से जायद लोग, जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, फाका कशी तबाहकुन हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमदादी सामान की फरहमी बंद, अस्पताल तबाह और खानदान मलबों में फंसे हुए हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से शहरी आबादी को निशाना बना रहा है और ये मज़ालिम हादसाती नहीं है बल्कि दानिस्ता जाहरियत हैं। उन्होंने बताया कि गजा में शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हर 3 में से एक बच्चा 2 साल से कम उम्र का है और ये सूरत हाल एक इज्तिमाई सजा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि वो फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि इमदाद सिर्फ जिंदगी की सहूलत नहीं बल्कि इसकी बुनियादी शर्त है। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA को बगैर किसी रुकावट के काम करने की इजाज़त देने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद को एक फौजी हिकमत अमली के तौर पर कंट्रोल करना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना एक जुर्म है और आलमी बरादरी को इस पर फौरी रद्द अमल देना चाहिए। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की रकम मौसूल हो गई है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। स्टेट बैंक ने तस्दीक की है कि ये रकम 76 करोड़ स्पेशल ड्राइंग राइट्स की सूरत में मिली है, जो IMF के कर्जे की दूसरी किस्त है। मरकजी बैंक के मुताबिक इस रकम की आमद से ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जो मुल्की मईशत के लिए एक मस्बत पेशरफ्त है। माहिरीन का कहना है कि इस रकम से मालियाती दबाव में कमी आएगी और करेंसी को इस्तेहकाम मिलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की वापसी का सिलसिला जारी है और कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर के बाद अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टार इंग्लिश बल्लेबाज एलेक्स हेल ने भी पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद की जानिब से सोशल मीडिया पर तस्दीक की गई है कि हेल्स टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में टीम को ज्वाइन करेंगे। एलेक्स हेल्स ने अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से उनके दिल के करीब रही है और पाकिस्तान में खेलना उनके लिए हमेशा खुशी का बाइस रहा है। उन्होंने बताया कि जब अप्रैल में फ्रेंचाइज ने दोबारा उन्हें साइन किया तो वो इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। ख्याल रहे कि PSL 10 के बकिया मैचेस 17 मई से दोबारा शुरू होंगे और गैर मुल्की खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करना शुरू हो चुके हैं। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि मुल्क भर में 15 से 20 मई के दौरान शदीद गर्मी की लहर यानी हीट वेव मुतवक्के है। अलर्ट के मुताबिक इस दौरान हवा के दबाव में इजाफे के बायस सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इसी तरह मुल्क के बालाई इलाकों में 15 से 19 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो सकता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि ये गर्मी की मई में पहली बड़ी लहर होगी, जिसके बायस शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। इदारे ने मजीद बताया है कि 19 मई से मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल हो सकता है, जिसके नतीजे में 19 और 20 मई को आंधी, गरज चमक, बारिश और बाज मकामात पर यालाबारी का इम्कान है।